एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब पेपर लीक होने के मैटर सामने आ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? एनटीए जो है वो फेल्ड है और सीधे सीधे मंत्री जी और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। आज तक आपका ये रिकॉर्ड रहा है, जो भी फ्रॉड करता है आप उसको हाथ पकड़ के भगा देते हो। और योगी जी, आप बुलडोजर चलाने के लिए अपनी ख्याति प्राप्त करते हो। आप बुलडोजर लेकर गए गुजरात के उस कंपनी के पास। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो आप। ना तो इनको इस मुद्दे से कोई लेना है, ना इनको देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोई संस्था बना नहीं सकते हैं तो जो बनी हुई संस्था है उसको मत तोड़िए, देश बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ऐसे क्या कारण थे कि आपने इतने बड़े नतीजे आने वाले दिन में ही, लोकसभा के नतीजे आने वाले दिन में ही अपने नीट के रिजल्ट के एग्जाम के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर किए। सबसे बड़ा प्रश्न और पहला प्रश्न यही है सरकार के सामने कि क्या आप जानबूझकर जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स थे उसको दबाने के लिए उसी दिन आपने ये रिजल्ट निकाला। आज मैं आपके सामने एक दो चीजें रखना चाहता हूं, चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जिससे ये पूरा स्पष्ट है कि अभी जिस तरीके से भाजपा की सरकार और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक लोकलाइज्ड फेलियर है, नीट में जो धांधली हुई है वो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एरियाज पे हुए हैं, लोकलाइज्ड फेलियर है, उसको जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से ध्वस्त करता है। आप अगर देखेंगे कि इस नीट के परीक्षा में 2 तरह की धांधली हुई है। पहला कि पेपर लीक हुए, बिहार में इसकी गड़बड़ियां पकड़ी गई है, लोग पकड़े गए हैं, 50-60 लाख में पेपर बेचे गए। उसके बाद फिर गुजरात में ही पकड़े गए, हरियाणा में हुआ ये। उसके बाद अभी पता चला है, कल ही पता चला है कि रांची में भी हुआ। तो पेपर लीक का मामला ये लोकलाइज्ड नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले दिन एक जगह पता चला, दूसरे दिन दूसरे जगह पता चला। ये ऐसा इंटर स्टेट नेटवर्क है। अभी तक जहां जहां पता चला है वहीं की जो इनका राज है वो ओपन हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये लोकलाइज्ड फेलियर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इस पे था वो था मार्किंग का। 1 मिनट के लिए जो पेपर लीक हुए हैं उसको अगर आप सेट असाइड भी कर दो कि चलो पेपर लीक हो गए, उसको सेट असाइड कर दो, जो मार्किंग में गड़बड़ियां हुई है, मार्किंग में कई सारी जो गड़बड़ियां हुई है, जैसे कि 67 लोग पहले रैंक में आए, 60 बच्चे एक ही सेंटर से हैं जो पहले में आए हैं, 718 719 मार्क्स मिले हैं जो कि स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पे ग्रेस मार्किंग जो दिए गए हैं वो किस बेसिस पे दिए गए वो नहीं है। मार्किंग में जो गड़बड़ियां हैं वो मंत्री जी के आर्ग्यूमेंट को ध्वस्त करती है। अगर ये लोकलाइज्ड फेलियर होता तो चलो 1-2 स्टेट में, पूरे सिस्टम में 1-2 ब्लैक शिप थे जिन्होंने पेपर लीक कर दिया और बेच दिया, ये मान सकते थे। लेकिन जब आपके मार्किंग में इतनी धांधली और इतनी गड़बड़ियां सामने आई हैं तो पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और इंस्टीट्यूशनल धांधली, वो मार्किंग में, ग्रेस मार्किंग में, ये सारी चीजों में बड़ी स्पष्टता से सामने आती है। शुरू में मंत्री जी ने कहा कि ये मोटिवेटेड मैटर है, कुछ लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं पहले दिन। दूसरे दिन जब चीजें सामने आती गई तो वो कहने लगे कि अरे भाई ये 1-2 जगह पे ही हुआ है। वो आर्ग्यूमेंट ध्वस्त हो गया क्योंकि हर अगले दिन नए जगह से वो निकलते आ रहे हैं। उनसे ये पूछा गया कि भाई आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते परीक्षा को, इतना क्यों अपने छाती पे लेके बैठे हो कि कैंसिल नहीं करूंगा। वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो पास हुए हैं उनके साथ गड़बड़ हो जाएगा। तो शायद मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि यह पूरा परीक्षा होता कैसे। जब यह परीक्षा होता है इसमें परसेंटाइल निकलता है और फिर रैंकिंग बनती है। अगर परसेंटाइल में 2 या 3 परसेंटाइल का भी अंतर आ गया तो पूरे का पूरा रैंकिंग और कट ऑफ जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। और जब कट ऑफ थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो हजारों बच्चों के नीचे वाले बच्चे ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वाले बच्चे नीचे आ जाते हैं। तो
कट ऑफ में जो चेंज हुए उसमें जनरल कैटेगरी के सारे बच्चे, उसमें ओबीसी के बच्चे, उसमें एससी, सारे जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे और जो जनरल कैटेगरी, सबके कट ऑफ चेंज हो गए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक एरियाज में पेपर को बेच के पेपर को अटेम्प्ट करने वाले बच्चों और वो नंबर्स को इंक्रीज कर दिया, तो कट ऑफ चेंज हो गया। तो जब आप कट ऑफ में ऑल्टरेशन करते हैं ऐसे एग्जाम्स में, तो हजारों लाखों लोग डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। तो ये कहना कि इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पास हुए, भाई जो पास हुए वो तो हो गए, लेकिन उनका क्या, जो इस कट ऑफ चेंज के कारण हजारों लोग जो पास नहीं हो पाए, उनका क्या जो गलत तरीके से इसमें पास हो गए। तो मैं आज आपके माध्यम से यही रखना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और धांधली है। पेपर लीक का मामला एक एसोसिएटेड मैटर है जिस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ही एनटीए जो है वो फेल्ड है और सीधे सीधे मंत्री जी और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। दो तीन चीजें और हैं। आप अगर देखेंगे कि यूजीसी और नेट की भी परीक्षा हुई थी, जिस दिन परीक्षा हुई उसके अगले ही दिन इसको कैंसिल कर दिया गया, इसको स्क्रैप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा भी लीक हो गई थी। आपने एक परीक्षा लीक का मैटर आया, दूसरे परीक्षा में आपने स्क्रैप कर दिया क्योंकि लीक हो गया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब पेपर लीक होने के मैटर सामने आ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये वन ऑफ स्टैंड अलोन मैटर नहीं है, ये पूरे का पूरा सिस्टेमिक फेलियर और सिस्टेमिक फ्रॉड है। इसको भी आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी फरवरी 18 और फरवरी 19 में, इसमें भी पेपर लीक हो गई। कांस्टेबल की भर्ती में परीक्षा कराने के लिए गुजरात की एक कंपनी है एज्यूटेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको जिम्मेदारी दी गई थी। आप बताओ कि पूरे सरकार का इतना बड़ा तंत्र क्या खाली कुछ नहीं है कि आप एक प्राइवेट कंपनी को परीक्षा करवाने के लिए दे रहे? वो परीक्षा में धांधली हुई और उसका जो मालिक था विदेश भाग गया, अमेरिका चला गया। भाई मोदी जी, आपने उसे क्यों भागने दिया? आज तक आपका यह रिकॉर्ड रहा है, जो भी फ्रॉड करता है आप उसको हाथ पकड़ के भगा देते हो। और योगी जी, आप बुलडोजर चलाने के लिए अपनी ख्याति प्राप्त करते हो। आप बुलडोजर लेकर गए गुजरात के उस कंपनी के पास, आप बुलडोजर लेकर गए उस आदमी के घर में जो आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़। आपका बुलडोजर क्या पेट्रोल खत्म हो गया? दिक्कत क्या आ गई आपके बुलडोजर में? गरीब असहाय निरीह आदमी के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। आपको एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। इस देश में, हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है, हर घर में तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग की परीक्षा देना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। कहीं पर भी वो जाए, उसके माता पिता एक सपना संजोते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये परीक्षा की तैयारी करेगा, ये परीक्षा करके पास हो जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद होती है कि यार ये परीक्षा में धांधली नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ेगा और इस परीक्षा को पास करेगा। मैं गांव से हूं, मुझे मालूम है कैसे होती है ये परीक्षा की तैयारी। गांव के बच्चे जब शहर में आते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उसके मां बाप अपने गांव में क्या क्या गिरवी नहीं रख देते हैं, अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख के बच्चे को शहर में किराया लेते हैं, कमरा लेते हैं, दोनों टाइम दाल चावल खा के आधे पेट रह के बच्चा सालों दर साल पढ़ाई करता है, तब जाके एक परीक्षा पास होता है। इनको मालूम क्या है? नीट में 24 लाख बच्चे बैठे थे, जेई में बैठते हैं 14.5 लाख, यूजीसी नेट में 9 लाख, यूपीएससी में 15-16 लाख, कैट में 3 लाख, एसएससी में 13 लाख, क्लर्क परीक्षा में 30-40 लाख, बैंक पीओ में 25 लाख, रेलवे में लाखों बच्चे बैठ रहे, चारों तरफ बच्चे ये बैठ रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। पिछले 7 सालों में, आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस पे राजनीति ना करे, देश के भविष्य का सवाल है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। आप कहां गया श्रेष्ठ भारत? 70 पेपर लीक हुए, एक भी इंसिडेंस आप बता दो जहां पर आपने काम किए। मध्य प्रदेश में 8 साल लग गए पहला एफआईआर दर्ज होने में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले होते हैं और गड़बड़ियां होती है, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक कानून लेकर आए। इस कानून को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ना तो इनको इस मुद्दे से कोई लेना है, ना इनको देना है।
और इनका उद्देश्य ही नहीं है कि इस मुद्दे को आप एड्रेस करें। ये कहते हैं कि भाई 4 से 5 साल की अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स मिलते हैं तो 4 से 5 साल की सजा होगी, 5 से 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिलता है तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल तक होगी सजा और 1 करोड़ तक। एक पेपर 1 करोड़ में बिक रहा है, यहां पे 1 करोड़ की फाइन लगाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हम आज आने वाले सदन में देश के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में लगे। संभव है कि वो निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, हम उठाएंगे उनके लिए, पूरा देश उनके साथ है। अगले सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। हम आज मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि यह दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो मंत्री जी हैं उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जो ये कानून बनाए हैं, जो लॉ इन्होंने बनाया है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जब भी पेपर लीक के मामले हों, एज अ परमानेंट मेजर, नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इस पे इन्वॉल्व है उसको लाइफ टर्म इंश्योर होना चाहिए। आप एक चोरी करते हो, एक खदान का घोटाला करते हो, वो बात छोटी है, लेकिन आप लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को जब आप बेचते हो तो इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है। इसको देशद्रोह से नीचे आंकना ही गलत होगा। तो इस पे लाइफ टर्म मिलनी चाहिए और सरकार में जो भी जिम्मेदार है, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो पूरे का पूरा एनटीए इसके लिए जिम्मेदार है। अगर एनटीए जिम्मेदार है तो फिर सरकार भी जिम्मेदार है। मंत्री जी को इस पे उत्तर देना चाहिए और मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा किया जाए। विश्वास को अगर अर्जित करना है तो इस तरीके की धांधलियों को तुरंत रोकना पड़ेगा। और प्लीज प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोई संस्था बना नहीं सकते हैं तो जो बनी हुई संस्था है उसको मत तोड़िए, देश बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।